गुड मॉर्निंग। नए घर में पहली सुबह सबसे पहले बन रही है चाय और आज है फ्राइडे तो चाय भी पीनी होती है तो आज चाय बन रही है। उसके बाद आज बनाऊंगी कुछ मीठा नए घर में तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए चाय कैमरामैन लेके आएंगे, लेके आओ कैमरामैन। ये देखो ये बन रही है चाय और यहाँ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। ये दूध गर्म हो रहा है, ठीक है। ये मैं अदरक डाल दूँ इसमें, पहले अदरक कुट के रख दिया मैंने। चाय बनाने का सामान मैंने कल रात में निकाल के रख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठ के सबसे पहले चाय बनेगी क्योंकि चाय तो देखो चाहिए, थकावट निकल जाती है चाय पीने से। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं चाय, उसके बाद फिर बाकी जो काम है वो भी कर लेंगे। तो मिलती वहाँ से छोड़ दी। तो मेरे पास ये कुछ डेकोरेशन आइटम रखा हुआ था तो मैंने लवली को बोला कि इसको मेन गेट पे हैंग कर दो, तो बस यहाँ पे वो इनको ही हैंग कर रही है। और इसके बाद ये कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं जो कि मैंने ना मशीन में डाल दी थी, वॉशिंग मशीन में, तो एकदम सेफ़ आ गए हैं और ज़्यादा कुछ पैक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी फिर। और मशीन तो पैक होकर के आई ही थी तो बस अभी मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। मशीन को मशीन की जगह रख दूँगी, सारे फ्लावर्स में लगा करके रख दूँगी, लेकिन धुलने वाला काम मैं सबसे लास्ट में करूँगी। अभी बस मैं ऐसे ही रखती जा रही हूँ सारी चीज़ों को। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी किचन में अभी कोई आया है, थोड़ा बहुत देख करके समझ गए होंगे। तो पहली बार मधु और मधु की नानी पहली बार आएंगी, बाकी के सब लोग तो आ चुके हैं। तो आज पार्टी होने वाली है, मोमोज़ पार्टी, मैं आपको बता देती हूँ। तो उसी के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग। बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और ये देखो कौन आया है नए घर पे। मधु आई है पहली बार, मधु पहली बार आई है। लवली प्राची तो सब लोग आ गए हैं। मधु से हेलो। चलो मधु, पता है आपको क्या बना रही है? मैंने मधु को आधे से ही काम पे लगा दिया। वैसे मैं भी बना सकती हूँ लेकिन मधु बना रही है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं ऑलरेडी थकी हुई हूँ, बट हेल्प पूरी कर रही हूँ। लवली भी कर रही है, प्राची भी कर रही है। लवली ये है लवली इतनी लंबी है तो आज के बन रहा है मैं आपको बताऊँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज हो रही है मोमोज पार्टी। तो मोमोज बन रहे हैं, आज जो चाचा जी के बेटे हैं उनको खाना है तो मोमोज बन रहे हैं और साथ में बन रही है खीर। तो मीठा तो बनेगा ही, खीर सबसे पहले चढ़ा दी गैस पे और उसके बाद मोमोज की तैयारी मधु कर रही है। हम सब लोग बैठ के वहाँ बेलने वाला काम करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना उसी में। मोमोज वैसे मैं नहीं आज तक बनाई हूँ लेकिन अब बनाऊंगी आगे से। लेकिन आज सोचा कि अब मधु का है तो मधु का यूज कर लेते हैं ना, मधु बनाएगी, आराम से हम लोग खाएंगे। और बस यही सब कुछ चल रहा है। आज बहुत सारे काम किए, भगवान जी का मंदिर मैंने सेट कर दिया है, लगा भी दिया है। जब भोग लगाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। तो आज फ्राइडे है तो सोचा कि चलो आज मीठा भी बनाते हैं और भगवान जी का भोग भी लगा देते हैं। तो अभी दीदी वगैरह भी आ रही है तो उन सबसे भी आपको मिलवाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग को देखते रहिए और एंड तक देखना। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और पहली बार किचन में खाना बन रहा है प्रॉपर तरीके से। आज सुबह बस मैंने चाय बनाई थी और अभी तक हम लोग खाना खा रहे थे मधु के यहाँ पे। मधु डेली बना के खाना खिला रही थी बट मैंने आज मना कर दिया कि भाई अब रुक जाओ, अब यहाँ बनाओ ना, डेली डेली परेशान भी क्या करना। तो वैसे तो परेशान वाली बात अगर बोलेंगी ना तो अभी दीदी होती तो कुछ बोल जाती वो तो कोई नहीं। चलो गाइस, सब कुछ यही चल रहा है और चल रहे हैं काम। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मधु ने बताया कि मामी 9 तक पे चल रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, आग जैसी बरस रही है। खड़े हो जाओ तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। देखो मधु बेचारी पसीना बहुत ऐसी हाल मेरा भी हो रहा है तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग जो है ना ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मिलवाते हैं सबसे। ये गए हैं मार्केट सब्जी भाजी लेने के लिए, कुछ सामान लेकर के रख गए हैं। ग्रॉसरी का ख़त्म हो रहा था तो अभी मॉल वगैरह कुछ भी नहीं खुले हैं, शॉप खुली है पास में ही, वहाँ से लेकर के आ गए। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं, बाय।
तो सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी थी। मैं बना रही हूँ चावल की खीर, जो कि मेरी फेवरेट है ऑल टाइम। तो बस यहाँ पे खीर सबसे पहले चढ़ा दी गई थी। कहते हैं ना कि नए घर में जब भी आप शिफ्ट करो तो कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो यहाँ पे लवली इलायची को कूट करके डाल रही है। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं, चीनी भी डाल दी है, पकने ही वाली है बस। ये लास्ट में इलायची पाउडर डाल दिया और ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है पत्ते गोभी की। तो यहाँ पे ये मोमोज़ की स्टफिंग बनके तैयार हुई है और सारी तैयारी मधु ने ही की है। इसको ग्रेट करना वगैरह सारा काम जो होता है, क्योंकि मैं ऊपर के बहुत सारे काम थे वो कर रही थी। यहाँ मधु जो डो है वो लगा रही है मोमोज़ के लिए। दीदी बैठी हैं और मधु की नानी भी आ गई हैं। देखो कैमरे को देखते ही उन्होंने भी टॉवल निकाल दिया, क्योंकि वो ऐसे फेस को पैक करके आई हुई थी। आकाश बैठा है और प्राची को पता नहीं क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो वो ब्लैंकेट को ओढ़ करके बैठ गई है। तो बस यहाँ पे ये सारे काम जो है चल रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत ऐसे जगह कर दी थी बाहर वाले हॉल में, जिससे सब लोग अच्छे से बैठ सकें, और बाकी के काम तो डेली होते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनसे सब्जियाँ मंगाई हैं। सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं थी, तो अब खाना बनेगा घर में डेली। तो आलू, प्याज, टमाटर और लौकी लेके आए हैं, तोरी लेके आए हैं, करेले लेके आए हैं, मैंगो लेके आए हैं। तो ये सारी सब्जियां, नींबू लेके आए हैं, हरा धनिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सब्जी में मंगा ली हैं। वैसे मैंने बताया नहीं था उनको, जो लग रहा था वो ले करके आ गए। तो आलू प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा लिए हैं, जिससे काफ़ी टाइम तक ये चलेंगे। यहाँ पे अब काम चल रहा है मोमोज़ बनाने का। सबसे बड़ा जो काम है ना मोमोज़ में वो यही है कि आपको इसको छोटे छोटे बनाने होते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है और फिर सब लोग यही खाएंगे। जब भी मोमोज़ बनते हैं तो फिर खाना नहीं बनता हमारे यहाँ पे मोमोज़ से ही सबका पेट भर जाता है। लेकिन साथ में ये इनको खाना ज़रूर चाहिए, जैसे कि मधु की नानी है, उनको भी खाना ज़रूर चाहिए। तो मैं बाद में गेहूं का आटा लगा करके थोड़ी बहुत उसी कढ़ाई में पूड़ियाँ निकाल दूँगी। जिसको रोटी खानी है उनके लिए रोटी बना दूँगी, और साथ में ये मोमोज़ तो चल ही रहे हैं। तो बस इनको ऐसे बनाना होता है, बेलना होता है पतला पतला, और इसमें स्टफिंग भर के इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो मोमोज़ जो मधु है वो स्टफिंग भर रही है और हम लोग यहाँ पे बेलने का काम कर रहे हैं। तो मोमोज़ किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएगा। डिटेल में रेसिपी आपको बहुत जल्दी मैं देने वाली हूँ। अब बस आपको रेसिपी ही देनी है, थोड़े बहुत दिन और रुक जाइए, घर सेट हो जाए, उसके बाद डेली आपको रेसिपी मिलेंगी। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग भी यहाँ पे फ़ैन में आ गए थे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ काफ़ी टाइम लगेगा ना बेलने में, तो सोचा कि चलो यहाँ बैठ करके आराम से बेलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मधु ने स्टीम होने के लिए भी रख दिए थे। इडली वाला जो मेरे पास ओवन है उसमें स्टीम हो गए हैं। उसके बाद इनको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करके ना मोमोज़ बहुत टेस्टी लगते हैं। स्टीम वाले कम पसंद है सबको, लेकिन बहुत लोगों को स्टीम वाले भी अच्छे लगते हैं, बट हम लोग फ्राई करके ही खाते हैं। तो यहाँ पे फ्राई होते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह की चटनी तैयार है, रेड वाली और ग्रीन वाली। तो यहाँ चटनियाँ तैयार हो गई हैं मोमोज़ की, मोमोज़ भी तैयार हो रहे हैं, खीर बन के तैयार हो गई है। मैंने भोग भी लगा दिया है। और यहाँ पे आकाश की, भैया की और मनीष की मैंने थाली भी लगा दी थी। तो बस यहाँ पे लवली थोड़ा बहुत नीचे बैठ कर के बना रही है रोटी और पूड़ियाँ, क्योंकि दीदी वगैरह खाना खा रही हैं अब, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं सबको खाना सर्व करने वाला काम कर रही थी। तो बड़ी दीदी ने खाना यहाँ पे खा लिया है। अब यहाँ पे प्राची और दीदी खाना खा रही हैं। और ये है बाबू, ये मेरे घर का सारा काम कर जाती है, थोड़ी देर में आती है, पूरा घर का काम कर जाती है। इतनी ज़्यादा नटखट है ये। तो मैं बोल रही थी क्या कर रही हो यहाँ पे, खाना खा लो, बट खाना नहीं खाना है, बस काम ही करना है। चलो कोई नहीं, काम करने दो। यहाँ पे अब मैं और मधु और लवली ही लास्ट में रह गए थे। यहाँ पे ये भी खाना खा रहे हैं, तो हम तीनों लास्ट में खाना खाएंगे।
तो ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, सब लोग जैसे कि बना करके एकदम मतलब बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि सब लोग अच्छे से बना करके और साथ में खाना खाएं। तो सबको गरम गरम पहले खिला दिया गया है और बस यहाँ पे अभी हम लोग भी खाएंगे। और इनको मोमोज़ अच्छे लगे, पहले ये नहीं खाते थे बिल्कुल भी, लेकिन मधु के यहाँ पे पहली बार खाए थे तो इनको घर के बने हुए अच्छे लगे थे। जो मार्केट के आते हैं वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो अभी ये थोड़ा बहुत खाने लग गए हैं मोमोज़, तो अब मैं बनाया करूँगी घर में ही। और होता है ना कि मतलब जो चीज़ हस्बैंड या अपने बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं बनाती भी नहीं है अपने लिए। मुझे तो था कि मैं एक कभी टेस्ट करूं, लेकिन मार्केट के तो मैंने भी नहीं खाया और मैंने 1-2 बार खाए भी है तो मुझे पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। बस यहाँ पे अभी बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो दीदी और मनीष बाहर खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं। और आकाश को पता नहीं था ये कैमरा लगा हुआ है, वो ऐसे ही लेटा हुआ था, बोला अरे मामी आपने कैमरा लगाया हुआ है, तो देखो अपने वालों को भी ठीक करने लग गया। यहाँ पे चारों लोग हम लोग बैठे हुए हैं और बस बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, कभी कभी खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये थी हमारी मोमोज़ पार्टी। और उसके बाद जो मेरा हाल होगा ना बर्तन का और किचन का, गाइस इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे कि पूछो मत। ये आप देख सकते हो ना कितने बर्तन मैंने साफ़ करके रख भी दिए हैं, बाकी के बचे हुए अभी मैं कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो बर्तन का कहर टूटता है ना वो बहुत ख़तरनाक वाला होता है। और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह से लगी हुई थी, सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए थे। तो ब्लॉगिंग थोड़ा सा कम कर पा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा में ऑन करूँ। और फिर इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना कि कैमरे के सामने आने का फिर मन भी नहीं करता। पहले अपना हुलिया सही करो फिर उसके बाद कैमरे के सामने आओ, इतना टाइम किसको रखा है यार। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, रात को थक गई थी, फिर मैं सो गई थी, बिल्कुल भी मन नहीं था फिर ब्लॉग बनाने का। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। उसके 2 घंटे के बाद मैंने ये मैंगो शेक बनाया हुआ है, सबको पीना था। तो बस यहाँ पे भैया का और इनका मैं दे करके आती हूँ, फिर मैं अपने लिए पी लूँगी। और उसके बाद नहाने के बाद लंच भी रेडी करना है, तो आज बनाना है मुझे खाना। तो ये मैंने बनाया है तोरी की सब्जी, कल की चटनी रखी हुई थी, मैंगो शेक भी है, सैलेड है। आपको मैं ये थर्ड वाले रूम में लेकर के चलती हूँ और इसकी हालत कुछ ऐसी है। मशीन अभी मैंने यहाँ रखी है, इन्वर्टर वो रखा हुआ है। तो ये ना अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे बुक्स वगैरह लगाएंगे। और उन्होंने अपनी स्टडी टेबल जो है तैयार कर ली है। तो यही हमारा यूट्यूब रूम भी होने वाला है, यूट्यूब ऑफिस। यहाँ पे पता नहीं सीलन आ रही है तो हमने भैया को बोल दिया था तो वो ठीक करवा देंगे। और चल रहा है काम, सोचा आपको दिखा देती हूँ। और ये यहाँ पे आज सारी चीज़ें मैंने धुल करके यहाँ पे एक साथ में रख दी है, अभी तो बाद में लगाऊंगी क्योंकि किचन में कुछ काम होने हैं और जब हो जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं थोड़े थोड़े करके डब्बों को धोती जा रही हूँ और इस तरीके से लगाती जा रही हूँ। ग्रॉसरी ख़त्म होने पर है, सामान बाद में मंगवाऊँगी, अभी नहीं, पहले क्लीन कर लूँ उसके बाद। और यहाँ कुछ ऐसा है अभी। तो जितने मेरे स्टैंड थे ना बर्तन वाले सब मैंने रख दिए थे दिल्ली वाले घर में, क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर था ना तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पे सारी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। तो बर्तन ये धुले हुए हैं, सुबह के लंच किया था। और ये देखो मैं धो करके ऐसे रखती जा रही हूँ, यहाँ मैंने ऐसे रख दिए थे, जब ये सूख गए हैं धुल करके फिर मैं रख रही हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल ब्लॉग स्टार्ट किया था, आज कंटिन्यू कर रही हूँ उसको। कंटिन्यू तो करी थी बट बात नहीं की थी आप सभी से। फिर से रात हो गई है, आज बहुत सारे काम किया है। ये पीछे आप देख सकते हो ना, इतने सारे डब्बे ये धुल करके एक एक सामान निकाल के मैंने इनको क्लीन किया है। तो यही सारे कामों में लगी थी। और ये अपना स्टडी रूम जो है उसको सेट कर रहे थे। और लवली प्राची आई हुई है, अभी शाम के टाइम पे आ गई थी, तो चाय पानी वगैरह सब कुछ हो गया था। और अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ और हेयर वॉश भी किए हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और 9 तपे चल रहे हैं, इसलिए बहुत गर्मी है अभी। तो बस डिनर बना रही हूँ। डिनर में आलू की सब्जी, मैंने पूछ लिया दाल खाओगे आलू की सब्जी, तो सुबह बनाई थी मैंने तोरी की सब्जी, अभी आलू की सब्जी बन रही है, रोटी बनेगी और राइस बनेगी, बच्चों को राइस खाने हैं, तो बस वही बना रही हूँ मैं। और आज ये पहन लिया है जो कपड़े हाथ, जैसे कपड़े मैंने पूरे लगा लिए हैं, ये कंफर्टेबल है ना इसलिए मैं इसको पहन लिया, बहुत गर्मी हो रही है। तो बस अभी जस्ट पूजा की है मैंने, स्टॉल जो है ना लगा लिया, टावल नहीं मिल रही थी मुझे, तो अभी बहुत गर्मी लग रही है।
और पूजा हो गई है। तो ये भी आ गए हैं नहा धो करके। सब लोग अभी नहाए शाम को, क्योंकि दिन भर काम में लगे थे ना, तो अभी नहाए हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। चलो सब्सक्राइब कर देता हूँ सबसे पहले। आप तो कर चुके हो ना अपने फोन से। एक बार और कर दूंगा। ठीक है। तो ये किचन का कलर कितना गंदा लगता है ना, ये कलर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसका कलर मैं चेंज करवाऊंगी। अभी बहुत काम होने हैं, किचन में काम होना है, बाहर हॉल में भी काम हो रहा है। तो होना है मतलब कल से होगा शायद। आज लाइट का थोड़ा बहुत था पेंडिंग, तो उसको हमने करवा दिया है। ये जो होता है ना प्लम्बर वाले भैया का भी काम रह गया है, प्लस पेंटर वाले भैया का भी काम रह गया है। और यहाँ पे एक भी स्लैब नहीं है, मैंने आपको दिखाया था ना, तो ये काम भी होना है। फर्नीचर तो नहीं लग रहा है, बट स्लैब लगेगी इसमें, क्योंकि ये सारे डब्बे कहाँ रखे जाएंगे, है ना। तो मैंने बोल दिया भैया को, तो एक दो दिन में काम हो जाएंगे। और चलो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आइडियली होप आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लेना इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि को। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे नए घर के, और मेकओवर भी करेंगे। तो जो कुछ भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और कौन सा इसमें पेंट होगा वो तो जब हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा। बट अभी बैकग्राउंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ना कैमरे को सेट कर रही थी कि मैं कहाँ रखूँ जहाँ से मैं क्लियर दिखाई दूँ आपको। और नीचे जो भाभी दीदी रहती है, सॉरी मैं उनको दीदी बोलती हूँ, उनकी बेटी है, बाबू नाम है। बाबू घर में बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है क्या है। तो वो आ जाती है, बड़ी नटखट है, उसी की आवाज़ आ रही है आपको। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो रात का खाना बन रहा है यहाँ पे, आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज लग सकती है, बहुत अर्ली मॉर्निंग के टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको आवाज़ इस तरीके से मेरी लग रही होगी। और ये है यम्मी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी सच में, बार बार बता रही हूँ। राइस भी बनाए थे फिर मैंने। आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ भी ना राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म हो करके भी रख गया है, और मैं और लवली बना रहे हैं रोटियाँ। लवली को मैंने रोक लिया था, तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं गरम गरम, और सब ने खा लिया है। बस मैं और लवली और प्राची रह जाएंगे बाद में खाने के लिए। तो गाइस चलिए, बस अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो प्राची बोली थी अरे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इधर तो देखो। मैंने बोला कि बिल्कुल भी मन नहीं है देखने का, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस यहाँ पे चलिए गाइस, अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती है नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, बाय बाय।